हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बिटकॉइन की। तो बिटकॉइन की कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो डाली थी। 2 दिन पहले ये वीडियो थी और एक वीडियो मैंने कल भी डाली थी कि बिटकॉइन का हमारा एनालिसिस क्या है, हमारी बायस क्या कह रही है और बायस को निकालना कैसे है, कैसे हमें पता चलना है कि दिस इज़ अवर बायस फॉर टुडे। तो वो सारा इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, यू कैन वॉच दैट वीडियो। तो आज हम बात करेंगे कि बिटकॉइन में हुआ क्या है, ये स्पाइक कैसे हुआ है, ये स्पाइक कैसे हुआ है और ये लेवल मैंने क्यों लगाया है। उस वीडियो में मैंने बताया था कि वी विल एंटर हेयर। तो अगर हम लोग 1 आवर का चार्ट लगा के इसे देखते हैं, व्हाट डज द 1 आवर चार्ट सेज अबाउट बिटकॉइन प्राइसेस एंट्री एंड एग्जिट, तो एक बहुत ही क्लियर पिक्चर हमें 1 आवर चार्ट में मिलती है कि क्या हुआ है मार्केट में। तो उस दिन मैंने यहाँ पे बताया था कि इफ़ प्राइस सस्टेन above this level, if price breaks this level, I will enter on 5 मिनट चार्ट। तो 5 मिनट का चार्ट हम लगा के देखें तो एक बहुत ही आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एंट्री इस तरीके से हुई है और क्यों हुई है। दोस्तों, अगर आप मेरी वो पुरानी वीडियो देखोगे तो वहाँ पे जो भी मैंने बताया था उस टाइम प्राइस यहाँ पे था कि अगर यहाँ से मार्केट जो है हमारा ब्रेक करती है इस रेसिस्टेंस को, देन आई विल एंटर इन दिस ट्रेड। तो आप देख सकते हो कि ये जो एरो लगा है, तो मैंने इस कैंडल के क्लोज होते ही एंट्री ली है। इस कैंडल के क्लोज होते ही एंट्री ली और उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट बुकिंग था वो काफ़ी छोटा था, क्योंकि उस टाइम मार्केट बहुत ही कंसोलिडेशन में चल रही थी। तो उस टाइम भी मैंने पोस्ट किया था कि आफ्टर दिस आई विल टेक द एंट्री अगेन। तो ये जो मेरा प्रॉफिट बुकिंग था वो यहाँ पे था, समथिंग लाइक हियर, बट आई विल शो यू माय पी एन एल। तो ये एक छोटा मैंने प्रॉफिट बुक किया था क्योंकि मार्केट बहुत ही कंसोलिडेशन में थी और मैं नहीं चाहता था कि मैं एक ट्रेड में फंस जाऊं, तो मैंने एग्जिट कर लिया था। बट यस्टरडे आई टुक द एंट्री अगेन और आप देख सकते हो कि मेरे 2 लॉट थे, एक यहाँ पे था और उसके बाद मैंने एवरेज करके यहाँ पे एक लॉट लगाया था, जो कि एक पूरे बॉटम में मुझे ट्रेड मिला था। तो बॉटम में ट्रेड मिला था जो भी मैंने लेवल्स मेरे वीडियो में बताए थे, और वो लेवल का मुझे एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा टारगेट मिला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑटो प्रॉफिट लगा रखा था, मेरा टेक प्रॉफिट। तो उसमें मेरा ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली एग्ज़िट हो गया था कल रात को, क्योंकि कल रात को एग्ज़िट हुआ। यहाँ पे मेरा एक लेवल था और ये लेवल मैंने वीडियो में बताया, तो वो लेवल को एकदम बहुत ही अच्छे से टच करके मार्केट नीचे गिरा है। क्वेश्चन ये आता है गाइस कि ये लेवल किस तरह से लगाया हमने। यस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाई एंड लो लगा के लगाया था, लेकिन कंफर्मेशन क्या है कि यहीं से मार्केट वापस जाएगी और क्या रीज़न था वो टारगेट लगाने का। उसमें कोई मैजिक, कोई जादू नहीं है, कोई ये नहीं है कि हाँ मेरे पास एक जादू की छड़ी है या फिर मेरे पास कोई इंटरनल न्यूज़ है मार्केट की। तो वो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब जो आपको कोर्सेस सेल करना चाहते हैं तो उनकी ये स्ट्रैटेजी होती है, ये बोलना कि मेरे पास से आप कॉल लोगे तो ये होगा ये होगा। तो उसमें कुछ भी नहीं है, एक सिंपल फंडामेंटल है जो आप भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वापस जाएंगे हमारे डाटा पेज पे। तो डाटा पेज पे सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ओपन इंटरेस्ट, कि बिटकॉइन का ओपन इंटरेस्ट क्या रहा। ओपन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो बिटकॉइन का ओपन इंटरेस्ट, करंट ओपन इंटरेस्ट है 662.93 के BTC, वो 57.99 बिलियन की, जिसमें CME की बाइंग है 9.83 बिलियन की। बाइनेंस जो कि हमारे रिटेल ट्रेडर्स है, एक्टिव ट्रेड्स है, उसमें 11.21 और बायबिट की 5.39। तो ये एक मेजोरिटी है जिनका ओपन इंटरेस्ट है अभी बिटकॉइन में। तो इसको इंटरप्रेट करने के लिए ये डाटा इनफ नहीं है। तो उसके बाद अगर हम फंडिंग रेट देखते हैं बिटकॉइन की, जो कि करंट फंडिंग रेट है, तो फंडिंग रेट 0.0064%, 0.0059%, ये वेटेड फंडिंग रेट है और ये वॉल्यूम वेटेड फंडिंग रेट है। ये पॉजिटिव है, लेकिन इतनी ज़्यादा फंडिंग रेट नहीं है कि जिससे मार्केट में एक बहुत ही क्रेजी मोमेंटम आए। तो उसके बाद लास्ट है हमारा लिक्विडेशन। लिक्विडेशन देखनी भी हमारी बहुत ज़रूरी है। तो लिक्विडेशन की अब अगर हम बात करें तो लिक्विडेशन इज़ वेरी पावरफुल डाटा। तो लिक्विडेशन में देखें, अभी लिक्विडेशन हमारी 0.70%
लेस है, माइनस में है। और लास्ट 1 आवर में 147 के की जो है हमारी लॉन्ग हुई है और 4.71 के की शॉर्ट हुई है। लेकिन अगर लास्ट 24 आवर देखें कि लास्ट नाइट क्या हुआ है, तो उसमें 51.72 मिलियन लॉन्ग और 42.95 मिलियन शॉर्ट हुई है। तो अगर आप ये स्पाइक देखोगे ना, जहाँ से मार्केट ऊपर गई है और जहाँ से नीचे है, तो यहाँ पे एक पैनिक सेल हुआ है। पैनिक सेल भी हुआ है जहाँ पे जैसे मैंने मेरा ट्रेड लगाया था, यहाँ पे ये ट्रेड जो कि मेरा ऑटो टेक प्रॉफिट पे था, और रात को जब मार्केट ने स्पाइक मारा तो वो ऑटोमेटिकली नहीं हुआ है। मार्केट में यहाँ पे एक बहुत ही पैनिक सेल हुआ है, ऑर्डर्स लोगों के निकले हैं और मार्केट सीधी गई है नीचे यहाँ तक। अब क्वेश्चन ये है कि ये लेवल किस चीज़ का है, वाई एम आई फोकसिंग ऑन दिस लेवल। तो ये लेवल को समझने के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा हमारे डाटा पेज पे, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बस वो इम्पोर्टेंट डाटा है हमारा लिक्विडेशन मैप का। क्योंकि अगर आप लिक्विडेशन मैप पे देखोगे तो दिस इज़ अवर करंट प्राइस, और सबसे ज़्यादा जहाँ पे लिक्विडेशन हमें दिखा रहा है ना, तो ये दिखा रहा है कि शॉर्ट लिक्विडेशन लीवरेज क्या है, वो है 91026। लेकिन अगर हम इस साइड देखेंगे ना कि हमारी लॉन्ग लिक्विडेशन क्या है, जो लॉन्ग की लिक्विडेशन है वो लेवल दिखा रहा है 86646, और यहाँ पे दिखा रहा है 86466। और जो हमारा लेवल लगा है ना, वो कहाँ पे लगा है, 636 यस। तो ये लेवल हमने इसीलिए लगाया है क्योंकि जो डाटा यहाँ पे कह रहा है ना मार्केट का, कि इस लेवल पे जो है, क्योंकि 646 636 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कि इस लेवल पे जो है वो 59.06 मिलियंस की पोजीशंस जो हैं वो निकलने वाली हैं। मतलब जो 25 टाइम्स लीवरेज, 50% टाइम्स लीवरेज, 100 टाइम्स लीवरेज, तो ये पूरा डाटा आपको बताता है कि ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है कि जिन्होंने भी लॉन्ग कर रखी है, अगर मार्केट गिरती है तो इस लेवल पे 59 मिलियंस की जो है पोजीशंस निकलेंगी। और उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इसको इंटरप्रेट करें ना, तो ये एक ऐसा लेवल है 91026 का, जहाँ पे 722 मिलियन की पोजीशंस जो शॉर्ट कर रखी हैं जिन्होंने, वो निकलेंगी। कि अगर हम लोग यहाँ से देखें कि अगर शॉर्ट करते हैं तो ऊपर का ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे इतनी सारी पोजीशंस निकलेंगी। कहने का मतलब कि ये लेवल से लेके हमारे ये लेवल तक एक स्पाइक आने का चांस है। मतलब अगर मार्केट ऊपर जाती है या फिर मार्केट नीचे आती है, तो इसमें क्या होता है कि ये दो लेवल्स में मार्केट टच करके वापस आ सकती है। जैसे हमने ये लेवल लगाया था ना, तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है कि अगर हम डाटे के हिसाब से देखें ना, तो ये दो लेवल्स पे इतने ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हुए हैं, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हुए हैं, और हमें कोशिश करनी है हर टाइम ये लेवल्स को अवॉइड करने की। क्योंकि ये गलती कभी नहीं करनी है कि यहाँ पे टेक प्रॉफिट ले लिया, यहाँ पे जो है हमारा स्टॉप लॉस लगा दिया, तो उसमें कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो लेवल्स पे ऑलरेडी मार्केट ने बोल रखा है कि ये लेवल पे ये वाला हमारा डाटा पड़ा है, इतनी ज़्यादा पोजीशंस यहाँ से निकलेंगी, तो बेस्ट है कि उस पोजीशन से पहले ही हम अपनी ट्रेड निकाल लें। जैसे मैंने यहाँ पे मेरी ट्रेड निकाली थी, मैंने अपना टेक प्रॉफिट यहाँ पे किया था। तो दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू हैव परफेक्ट स्ट्रेच ऑफ द मार्केट, लेकिन जहाँ पे आपको सेफ लगे वहाँ से निकल के, जहाँ पे आपको सेफ लगे वहाँ पे जाके आप अपनी ट्रेड लगा सकते हो। तो यहाँ से ट्रेड लगा के अगर मैं यहाँ तक का प्रॉफिट ले रहा हूँ, दैट इज़ गुड इनफ फॉर मी। मुझे नहीं चाहिए कि मैं पूरा स्ट्रेच अपना जो है वो खाऊं। तो यहाँ तक मुझे इनफ प्रॉफिट है, उसके बाद मैं निकल गया। अब क्या है कि यहाँ पे हमें देखना है कि एंट्री कहाँ पे होती है, डाटा क्या कहता है। ये नहीं है कि पैनिक बाय नहीं करना, ये नहीं है कि यहाँ पे बैठ के एंट्री ले लो। तो जब भी मैं कोई नई एंट्री करूँगा उसका मैं शॉर्ट वीडियो ज़रूर डालूँगा,
ये दिखाने के लिए नहीं कि मेरी एंट्री बहुत सही है, ये दिखाने के लिए कि डाटा को इंटरप्रेट करके हम लोग एक सेफ एंट्री कैसे लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे एंट्री लेनी इजी है और एंट्री लेनी डेंजरस भी है, क्योंकि अगर लॉन्ग की एंट्री हम देखें देन लॉन्ग की एंट्री भी हो सकती है, लेकिन होनी कब है सेम लेवल पे लॉन्ग की एंट्री कब होनी है, क्योंकि मार्केट आपको एंट्री देके वापस से स्पाइक नीचे मार सकता है, रीटेस्ट कर सकता है इस लेवल को जहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस पड़ी हैं, क्योंकि वो म, सबका स्टॉप लॉस खाने का मार्केट क्षमता रखता है। लेकिन हमें स्मार्टली एक सेफ एंट्री कैसे लेनी है वो डाटा के बिना हमें कभी पता नहीं चलता। तो गैस इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि दिस इज़ अवर डाटा। तो अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू मेक ए प्रॉपर ट्रेड सेटअप फॉर इंट्राडे, तो ये नहीं कहूँगा कि ये बेस्ट ट्रेड सेटअप है, लेकिन मैं यही स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ और मेरा जो मेन रीज़न है ये चैनल बनाने का वो यही है कि मैं एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें आई एम ओपन टू हैव फीडबैक्स। जिस कोई अच्छे ट्रेडर्स हैं जिनके पास इससे भी बेटर स्ट्रैटेजी है, कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, कोई डिफरेंट डाटा आप देखते हैं, फील फ्री टू शेयर। तो इसमें क्या है कि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। तो यही है कि ये थोड़ा बहुत डाटा अगर आप इंटरप्रेट कर सकते हो, उसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन उसमें मैं ये कहूँगा कि आपकी कैपिटल सेव हो जाएगी। आपकी कैपिटल अगर सेव रहेगी तो आपके पास एक चांस रहेगा मार्केट में प्रॉफिट कमाने का। तो मार्केट में रहने के लिए कैपिटल का होना बहुत ज़रूरी है, और कैपिटल रखने के लिए स्टॉप लॉस का होना ज़रूरी है, और स्टॉप लॉस को सेव करने के लिए एक लॉजिकल और सेफ एंट्री लेना ज़रूरी है। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको डेली के अपडेट्स मिलते रहें। मैं डेली निफ्टी की, बिटकॉइन की, और जब भी मेरे पास इथीरियम्स की कोई क्लीन एंट्री होती है तो उनके मैं हमेशा इंट्राडे लेवल्स के वीडियोस डालता हूँ, एनालिसिस डालता हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द डालूंगा, और जब भी मेरे पास कोई अच्छी एंट्री मिलेगी तो उसका मैं शॉर्ट वीडियो ज़रूर डालूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।